अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तान्या और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हम और आप चलेंगे प्राचीन भारत के एक अनोखे सफर पर, जहां हम भारत के विविध खेलों की विरासत को वापस जिएंगे। मेरे साथ हैं मेरे सहपाठी ईशान, स्नेहा, हर्षल और आशिता। चेस खेल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आरंभ हुआ था। गुप्ता साम्राज्य के समय 6वीं शताब्दी में इसे चतुरंग कहा जाता था, जिसका अर्थ 4 अंग। मिलिट्री के 4 डिवीजन, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट और चैरियट, जो कि मॉडर्न चेस में पॉन, नाइट, रुक एंड बिशप हैं। ये खेल सिल्क रूट के साथ दूसरे देशों में भी गया और बाद में ये शतरंज कहलाया गया। आज इस खेल की प्रमुखता हमें इससे बने गए शोज और मूवीज जैसे क्वींस गैम्बिट, पॉन सैक्रिफाइस, रीमैच की लोकप्रियता से झलकती है। शतरंज, जिसे कभी मानसिक रणनीति और प्रतिभा का खेल माना जाता था, आज क्वींस गैम्बिट जैसे शोज की वजह से जनमान्य में लोकप्रिय और अधिक सुलभ हो गया है। आज भारत के युवा इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। दिग्गज चेस प्लेयर्स जैसे विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने चेस की हमारी नींव को एक बार फिर मजबूत किया और यंग प्लेयर्स को रास्ता दिखाया, उस पर आज के युवा खिलाड़ी जैसे आर प्रगनंदा, डी गुकेश, अर्जुन एरिगैसी, निहाल सरेन और दिव्या देशमुख फुल स्पीड से चल रहे हैं। युवा खिलाड़ी न सिर्फ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जैसे FIDE जीत रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के खिलाड़ियों को चुनौती दे रहे हैं। आज भारत चेस में एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। देश भर के युवा इस खेल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हमारी चेस की विरासत सुरक्षित हाथों में है। ठीक वैसे ही जैसे शतरंज में धैर्य और एकाग्रता की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी परंपरा में एक और खेल है, तीरंदाजी। और इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे मित्र हर्षल, जो आपको आगे बताएंगे तीरंदाजी की अद्भुत यात्रा। तीरंदाजी एक ऐसा खेल है जिसका जिक्र वैदिक काल से शुरू होता है। ये खेल सिर्फ एक बैटलफील्ड स्किल नहीं है, बल्कि एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है। जिस धरती पर महान तीरंदाज जैसे अर्जुन, एकलव्य और कर्ण पैदा हुए हैं, उसी धरती के वीर वंशज आज भी तीरंदाजी की परंपरा को गर्व के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी जब किसी बच्चे को अपने लक्ष्य के ऊपर एकाग्र रहने की सीख दी जाती है, तो यही उपमा दी जाती है कि मछली की आंख सा सटीक निशाना साधो। दीपिका कुमारी, जो एक छोटी सी जगह रांची से आई, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंडियन आर्चर्स किसी से कम नहीं। अतानु दास, तरुणदीप राय और ज्योति सुरेखा वेन्नम जैसे आर्चर्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हमारे पैरालंपियंस हरविंदर सिंह, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा, शीतल देवी, जो बिना हाथों के तीर चलाकर दुनिया को हैरान कर रही हैं, राकेश कुमार, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीत के दिखाया कि इरादा मजबूत हो तो कुछ भी मुमकिन है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि हमारी विरासत है, जो पौराणिक कहानियों से निकलकर आज के ओलंपिक स्टेडियम तक पहुंच गई है। अब आपके समक्ष होंगी स्नेहा, जो आपसे कबड्डी के बारे में कुछ बातें साझा करेंगी। ये खेल जो 4000 साल पहले हमारे देश में शुरू हुआ। कबड्डी कबड्डी की गूंज भारत की गलियों से शुरू हुई और आज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है। भारत ने इस साल इंग्लैंड में वुल्वरहैम्पटन में आयोजित मेंस एंड विमेंस विश्व कप दोनों पर कब्जा किया। यह खेल आज एशियन गेम्स और प्रो कबड्डी लीग के माध्यम से हर घर तक पहुंच गई है। हरजीत बरार, बजा खाना, प्रदीप नारवाल, रितु नेगी और राहुल चौधरी जैसे सितारों ने दिखाया कि असली शक्ति बल से नहीं, बल्कि सांस और बुद्धि के संयम से आती है। अब मेरी सहपाठी आशिता आपसे पोलो के बारे में बात करेंगी। दुनिया भर में पोलो एक धनाढ्य वर्ग के लोग खेलते हैं। पोलो असल में भारत की धरती से ही जन्मा था। मणिपुर में इसे सगोल कंजई कहा जाता था, जहां से ये अंग्रेजों के माध्यम से विदेश पहुंचा। आज कई यूरोपीय देशों में ये खेल प्रसिद्ध है, परंतु इसका मूल गढ़ भारत ही है। आज भी भारत के खिलाड़ी जैसे कर्नल रवि राठौर और सिमरन शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर भारत का ध्वज लहराते हैं। इसी के साथ मेरे दोस्त ईशान आपसे कुश्ती के बारे में बात करेंगे। कुश्ती का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता। महाभारत में भी मल्ल युद्ध का जिक्र मिलता है। गांवों के अखाड़े, मिट्टी की खुशबू और गुरु शिष्य की परंपरा प्रसिद्ध है। यही कुश्ती की असली पहचान रही है। गामा पहलवान जैसे दिग्गजों ने तो दुनिया भर में भारत का परचम लहराया। समय बदला और मिट्टी से मैट तक का सफर शुरू हुआ। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त,
साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे पहलवानों ने देश को गौरवान्वित किया। आज भी जब कोई खिलाड़ी अखाड़े में उतरता है, मैदान में दौड़ता है या शतरंज की बिसात सजाता है, तो वह केवल एक मुकाबला नहीं खेल रहा होता, बल्कि वह देश की गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ा रहा होता है, जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों से संजोया है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि हम सब इन सभी खेलों को संरक्षित करके रखेंगे। इसी के साथ मैं अपने साथियों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।